Good afternoon, students. So today we are going to do exercise 1.4, that is, in this case the two theorems are there. First is, let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p upon q. It means कि अगर decimal expansion, ये आपने 9th में किया था कि if the decimal expansion terminates means when the remainder is equal to 0, then it can be expressed in the form of p upon q, where p and q both are co-prime and the prime factorization of q is in the form of 2 raised to power n 5 raised to power m. ये दिस n एंड m मीन्स द पावर, दीज आर द पावर्स. द जो आपका डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर n एंड m आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, सो नेक्स्ट इज, इफ x इज इक्वल टू p अपॉन q, पहले से ही रैशनल नंबर है, b इज अ रैशनल नंबर, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन of q is in the form of 2 raised to power n 5 raised to power m, where n and m are non-negative integer, then x has the decimal expansion which terminates. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर आपको p अपॉन q की फॉर्म में गिवन है तो, और p और q दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए और को प्राइम होने चाहिए. तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसका, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m. मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए. ठीक है, तो जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वो वैसे आपको क्लियर होता जाएगा. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वर्कशीट 1.4 का. विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. बिना डिवाइड किए हुए आपने बताना है कि इसमें जो ये नंबर्स आपको रैशनल नंबर गिवन है, क्या ये टर्मिनेट कर रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है. तो देखिए कैसे करेंगे. फर्स्ट केस है आपका 13 अपॉन 3125. ओके, तो जो न्यूमरेटर है उसको एज सच वैसे लिखना है. डिनोमिनेटर, फॉर द डिनोमिनेटर यू हैव टू मेक द प्राइम फैक्टर्स. तो 3125 के प्राइम फैक्टर्स हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 रेज टू पावर 5. इन टर्म्स ऑफ पावर यू हैव टू राइट, तो 13 अपॉन 5 रेज टू पावर 5. ओके, so it will have term, first of all in this case, in this question you have to write only whether it is a terminating decimal or non-terminating. So the denominator have the factors of 5 raised to power m. m is 5 here, power is 5, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में है. ठीक है, तो इट विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो जब आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 के इक्वल. बस आपको ये शो करना है कि टर्मिनेट कर रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो टर्मिनेट तब करेगा जब 2 और 5 की फॉर्म में होंगे फैक्टर्स जो है. ठीक है, तो ये 5 की फॉर्म में है. अगर 2 की फॉर्म में अगर आप बोलेंगे कि 2 की फॉर्म में तो नहीं है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 0. तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो 5 रेज टू पावर 5 इंटू 1, दैट इज 2 रेज टू पावर 0. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 अपॉन 8. तो 17 अपॉन 2 रेज टू पावर 3. इन दिस केस द प्राइम फैक्टराइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर 3. ठीक है, तो इट विल ऑल्सो टर्मिनेटिंग बिकॉज इट द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर 3 एंड हियर द 5 इज नॉट देयर, तो इट कैन बी रिटन एज 5 रेज टू पावर 0. ठीक है, नेक्स्ट केस इज 64 अपॉन 455. तो 64 अपॉन, इसके फैक्टर्स बना लेने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से, 5 इंटू 7 इंटू 13. देखिए अब जो डिनोमिनेटर है 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके अलावा जो है वो 7 और 13 आ रहे हैं. ये सिर्फ डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 की फॉर्म में ही होना चाहिए. तो कोई भी दूसरी टर्म आती है, जैसे 7 और 13 आ रहा है, चाहे एक ही टर्म क्यों ना हो, तो वो क्या हो जाता है, 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में नहीं है. तो इट विल नॉट टर्मिनेट, बट इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ओके, you have to write the reason that it is the denominator is in the form is not in the form of 2 raised to power m 5 raised to power n.
Next case is 15 upon 1600. Make the prime factors of 1600. That is 15 upon 2 raised to power 6 into 5 raised to power 2. It is in the form of 2 and 5. ठीक है, तो इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. नेक्स्ट इज 29 अपॉन 343. तो 29 अपॉन 7 रेज टू पावर 3. तो ये 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है. इट विल नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे लिखेंगे आप, द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m, 5 रेज टू पावर n. देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. Next is 129 upon 2 raised to power 2, 5 raised to power 7 and 7 raised to power 5. देखिए 2 और 5 तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ 7 भी है, तो it will not terminate. तो it will be a non-terminating repeating decimal. Clear? Next case is 6 upon 15. 6 अपॉन 15. तो 6 अपॉन 15 के फैक्टर्स 5 इंटू 3. ये देखो ये 3 की फॉर्म में है, लेकिन ये 3 जो है वो 6 के साथ कैंसिल भी हो रहा है. तो इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ 2 अपॉन 5 एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 रेज टू पावर 5 एंड 2 रेज टू पावर 2 नहीं है तो 2 रेज टू पावर 0. तो इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है. नेक्स्ट इज 35 अपॉन 50. तो 35 अपॉन 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2. तो इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. 77 अपॉन 200. 77 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. तो इट विल नॉट बी अ टर्मिनेटिंग, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ओके, तो इस तरह से ये करने हैं, बस आपने लिखना ही है और इसके फैक्टर्स बना लेने. सेकेंड क्वेश्चन है, write down the decimal expansion of the rational number in the question 1 which have terminating decimal expansion. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पार्ट से, इसमें से जो टर्मिनेट कर रहे थे आपके, जो आपने अभी निकाले कि ये टर्मिनेट कर रहे हैं, उनका टर्मिनेट करने के बाद विदाउट डिवाइड किए हुए उसका आंसर क्या आएगा. ठीक है, उसका मतलब कोशेंट क्या है वो आपने निकालना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है. तो 13 अपॉन 3125 था जो टर्मिनेट कर रहा था. ठीक है, तो 13 अपॉन 5 रेज टू पावर 5 आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है. तो ये कैसे बिना डिवाइड किए हुए आपको कैसे पता चलेगा. तो इसको आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो 10 रेज टू पावर n की फॉर्म में लेके आना है. 10 रेज टू पावर n की फॉर्म का मतलब है कि डिनोमिनेटर जो है वो 10 की फॉर्म में होना चाहिए. n की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है. इफ n इज इक्वल टू 1 देन इट 10 रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 10. 10 रेज n की वैल्यू अगर 2 आ जाती है तो 10 रेज टू पावर 2 दैट इज 100. 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 4 इस फॉर्म में आना चाहिए डिनोमिनेटर. तो 13 इंटू 5 रेज टू पावर 2. 5 का नियरेस्ट देखते हैं कि आपके पास किस टर्म से आप मल्टीप्लाई करें कि नियरेस्ट वैल्यू आ जाए 10 रेज टू पावर n की फॉर्म में. तो उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसी से डिवाइड कर देना है. तो 13 अपॉन 5 रेज टू पावर 5 को अगर 5 2 ज़ा 10 होते हैं तो 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करो और 2 रेज टू पावर 5 से डिवाइड कर दो. तो यू विल गेट 13 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2. ये एक्सपोनेंट का लॉ लगाया. 5 इंटू 2 इंटू होल रेज टू पावर 5. तो यू विल गेट 416 डिवाइडेड बाय 1 लाख. ठीक है, तो 1 लाख मीन्स 10 रेज टू पावर, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 10 रेज टू पावर 5. तो 416 से यहाँ पे 5 डेसिमल प्लेसेस से आपने डेसिमल लगा लेना है. ठीक है, 1 2 3 एंड 2 zeros, you can take 2 zeros and it will become 0.00416. ओके, ये करना सिर्फ उसी केस में है जिसमें टर्मिनेट कर रहा है. नेक्स्ट है आपका 17 अपॉन 8. ये टर्मिनेट कर रहा था. 17 अपॉन 2 रेज टू पावर 3. तो 2 को आपने 10 बना लेना है. तो 2 रेज टू पावर 3 है तो 5 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई एंड 5 रेज टू पावर 3 से डिवाइड कर देंगे. यू विल गेट 17 इंटू 125 अपॉन 10 रेज टू पावर 3. तो 17 और 125 को मल्टीप्लाई कर लेंगे. यू विल गेट 2125 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 मीन्स 1000. यू विल गेट 2.125.
नेक्स्ट इज 15 अपॉन 1600, 15 अपॉन 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 6, तो ठीक है एक जैसी पावर्स होनी चाहिए। तो 5 रेज टू पावर 2 को आपने 5 रेज टू पावर 6 बनाना है, तो 5 रेज टू पावर 4 उनसे मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर दिया, यू विल गेट 5 रेज टू पावर 6 इन द डिनोमिनेटर, और जो न्यूमरेटर है वहां पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 रेज टू पावर 6, यू विल गेट 10 रेज टू पावर 6। ठीक है, तो 0.009375। नेक्स्ट केस इज 23 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 स्क्वेयर, दैट इज 23 इंटू 5। तो यहाँ पे 3 बनाना है आपने, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो हाईएस्ट पावर बनानी है ना, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 का 3 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से ही डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट 115 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3, तो 115 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 यू विल गेट 0.115। ठीक है, नेक्स्ट है 6 अपॉन 15, 6 अपॉन 3 इंटू 5, तो 3 का और 5 का आपने बनाना था, 3 तो पहले से कट करना है, पहले तो 3 2 जा 6, ये 2 आ गया, 2 अपॉन 5, तो 5 का आपने 10 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 4 अपॉन 10, यू विल गेट 0.4। नेक्स्ट इज 35 अपॉन 50, 35 अपॉन 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2, तो ये जो 2 की पावर 1 है तो इसको भी 2 बनाएंगे, तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ पे कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2, यू विल गेट 70 अपॉन 10 रेज टू पावर 2, दैट इज 0.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन आर गिवन बिलो, इन ईच केस यू हैव टू डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल in the form of p upon q, what can you say about? 3 terms are there, 3 questions are there, you have to write whether it is rational or irrational. First case is 43.1234567 तो ये क्या है, टर्मिनेट कर रहा है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, इसके आगे डैशेस नहीं ना लगे हैं, तो डैशेस नहीं लगे होते हैं तो इसका मतलब है कि जब आपने किसी भी टर्म को डिवाइड किया हुआ है ना, तो ये इसका कोशेंट है, और डैश नहीं लगे हैं तो इसका मतलब ये टर्मिनेट कर रहा है, रिमाइंडर जो है वो 0 की फॉर्म में है, तो क्यू किस फॉर्म में लिखा होगा, 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, देयरफॉर इट इज द रैशनल नंबर। नेक्स्ट केस इज 0.12012001200 एंड डैशेस लगे। सबसे पहले तो डैशेस हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद देखो ये टर्म जो है वो रिपीट भी नहीं करें, एक बार 120 आ रहा है, फिर 1200 है, 12000 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग नंबर है, मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है, दैट इज द इररेशनल नंबर। ठीक है, लास्ट केस इज 43.123456789 और उस सभी के ऊपर बार है। अब यहाँ डैशेस नहीं है लेकिन बार है, बार का मतलब है कि यही 1 से लेके 9 तक सभी टर्म जो है वो रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर q जो है वो किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m एंड 5 रेज टू पावर n, वेयर m एंड n बोथ आर द इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका चैप्टर था, तो इसको अच्छी तरह से कर लें। टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।